दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 3 का क्वेश्चन। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपये 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें मुझे दर ज्ञात करना है। तो देखिए हम सूत्र पढ़े हैं, ए बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P1 प्लस आर बटे 100 घाते टी या लिख सकते हैं या लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ दिया है 714 हो जाता है, मतलब कि ये भी 672 हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 672 बराबर P1 प्लस आर वैसे ही लिख लेंगे, आर बटे 100 के घाते टी है 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष लिख लेंगे, ठीक। तो इसका समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, उसका देखो तो 714 हो जाता है। तो यहाँ ये मिश्रधन दिया है 714 बराबर पी क्वेश्चन को लिखेंगे 1 प्लस आर बटे 100 के घाते 3 है ना, वर्ष 3 है 3, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 को हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम समीकरण 2 को इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दें, ऐसे लिख दें। देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, यहाँ लिखेंगे भाग देने पर। तो समीकरण देखो 714 समीकरण नंबर 1 पहला वाला है, बराबर है पी कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर बटे 100 के घाते 3, ये हो गया। अब देखो समीकरण नंबर 2 ये है, और समीकरण नंबर 1 देखो इसको भाग देंगे तो 672 नीचे आ जाएगा, 672 बटे पी कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर के बटे 100 के घाते 2, ठीक। इस समीकरण नंबर 1 है। अब देखो पी से पी कटा, यहाँ घाते 3 है, तो ये 2 बार से कट गया। अब देखो यहाँ बगल नीचे हम लिखते हैं, देखो तो फिर 672 इसको हम काट सकते हैं 714 को, रुको हम 714 वैसे लिख लेते हैं, 714 बटे 672 बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 केवल बचा। देखो इसको ये स्क्वायर सा यहाँ केवल एक ही बचा, 1 प्लस आर बटे 100। अब देखो इसको हम इधर घटा सकते हैं, तो इसको हम घटाएंगे तो 714, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 672 माइनस 1 बराबर आर बटे 100, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम इधर से सॉल्व करेंगे। देखो इधर लिखेंगे 714, यहाँ लिखेंगे 714 माइनस 672, यहाँ घटाएंगे 672 बटे 672 बराबर आर बटे 100, ये हो जाएगा। देखो इसको घटाएंगे 14 में से 4 में से 2 गया, तो 2 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 1 है, इसको उधार दिए 11 में 7 गए तो 4 बचा, बटे 672 इसका इधर गुणा कर दें, गुणे 100 हो जाएगा बराबर आर हो जाएगा, ठीक। अब देखो 7 से इसको काट सकते हैं, तो देखो 7 42, 7 56, 7 9 63, 7 42, ये हो गया। अब देखो 6 से फिर कटेगा, 6 कम 6, 3 36 हो गया, 6 36। अब देखो 4 से इसको काट सकते हैं, 4 चौ 16, 4 25 हमें 25 चौको 100, तो देखो आर बराबर आया, आर बराबर 25 बटे 4, ठीक।
इतना परसेंट हो गया। इसको सही बटा में लिख सकते हैं, R बराबर 6 सही 1/4, 4 छंग 24 एक 25%। यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भले ही है, आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो को देखेंगे 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही हल करना है। तो यहाँ देखिए दिया है 3 वर्ष में, तो हो जाता है मतलब 800 मिश्र धन है, तो यहाँ 800 मिश्र धन लिखेंगे बराबर P1 + R/100 के घाते 3, ये हो जाएगा। और भाग देंगे तो ये देखो 840 हो जाता है, तो यहाँ नीचे 840 लिख लेंगे। 840 बटे ये 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, तो यहाँ P1 + R/100 के घाते 4 ये लिख लेंगे। ठीक, अब देखो ये P से ये P गया, ये 0 से ये 0 गया, जो कट रहा है काट देंगे। देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हो गया। फिर देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 40 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 20/21 ये बचाना, P से P कट गया। अब देखो ये घात 3 है, ये घात 4 से कट गया। ठीक, अब देखो 20/21 ये नीचे बचा बराबर 1/1 + R/100 ये बचा ना। अब देखो इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो देखो यहाँ लिखेंगे 1 + R/100 बराबर 21/20 ये हो जाएगा। अब देखो इसको एक इधर ले आएंगे, तो R बराबर लिखेंगे, R बराबर लिखेंगे 21/20, इधर प्लस था उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। तो ये लिखेंगे R बराबर फिर से 21 - 20, इधर 20 का गुणा हो जाएगा बटे 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा R बराबर, देखिए R बराबर फिर से लिखेंगे 1/20। ठीक, देखिए ये R/100 था ना, तो यहाँ R/100 लिखेंगे ना, यहाँ भी R/100 था, यहाँ R/100 था। ठीक, ये 100 का इधर तिरछा गुणा कर देंगे, तो देखो इधर 100 का तिरछा गुणा करेंगे तो R/100 है बराबर 1/20। देखो 20 से सीधा सीधा काट सकते हैं, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तिरछा गुणा कर देंगे R का, तो R बराबर आएगा 5%। R का मान 5%, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में ₹200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में राशि 220 हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी दर ज्ञात करना है, तो देखिए हम दूसरे वर्ष के अंत में राशि 220 हो गई, तो यहाँ लिखेंगे हो गई मतलब मिश्रधन दिया है 220 बराबर P लिखेंगे 1 + R/100 के घाते 2। 2 वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष पूछा है ना। फिर देखिए पहले वर्ष के अंत में 220 हो जाता है, तो हम समीकरण नंबर 2 नीचे लिखेंगे, तो ये 220 हो जाता है, 220 से भाग देंगे, 200 से भाग देंगे, ये 200 है ना, 200 से भाग देंगे और नीचे इसके P1 + R/100 घाते समय ए पहले 1 वर्ष के है, 1 लिख देंगे। अब देखो P से P कट गया, इससे 1 घात कट गया। ठीक, तो ये बचा देखो 220 बटे 200 बचा बराबर केवल 1 + R/100 ये बचा ना। अब देखो इसको एक इधर ले आएंगे, एक इधर ले आएंगे, तो ये 220 बटे 200 -1 बराबर R/100 ये हो जाएगा। अब देखो इधर 200 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 220 - 200 बटे 200 बराबर R/100
100 ये हो गया। ठीक, अब 220 में से 200 घटाएंगे तो केवल 20 बचेगा, बटे केवल 20 बचेगा। अब देखो बटे करके लिखेंगे 200। ठीक, 200 बराबर R बटे 100 ये हो गया। अब देखो इसको हम इसे काट सकते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कटा, 2 दहाम 20। तो लिखेंगे यहाँ पे R बराबर आया 10%। R बराबर 10%, यही आपका उत्तर है। ठीक, इस प्रकार से ये नेक्स्ट क्वेश्चन हल होता है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी दर ज्ञात करना है, तो हम यहाँ नीचे से चालू करेंगे। ठीक है, ताकि मुझे भाग तुरंत देना पड़े, बार बार लिखना ना पड़े। तो ये मिश्र धन दिया है 2662, तो हम लिखेंगे 2662 ये मिश्र धन, और P लिखेंगे 1 + R बटे 100 के घाते 3 वर्ष है समय, तो यहाँ 3 वर्ष लिख लेंगे। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 है गया। अब समीकरण नंबर 2 ये है 2420 है ना, तो यहाँ नीचे भाग देंगे 2420 ये हो जाएगा, बटे P1 + R बटे 100 के घाते 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब देखो P से P कटा और ये घाते 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ आया केवल 2662 बटे 2420। इधर देखो बराबर 1 + R बटे 100 ये बचा। अब देखो इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2662 माइनस 1 इधर हो जाएगा, तो देखो हम लिख देंगे सीधा -2420 बटे 2420 बराबर R बटे 100 ये हो जाएगा ना, क्योंकि 1 आएगा इधर माइनस हो जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे इसी से, तो यही मिलेगा। तो 1 लाइन कम हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब देखो ये 2420 है ना, 2662 में 2420 घटाएंगे, तो देखो हम घटाते हैं, 2 में से 2 0 गया तो 2 बचा केवल, यहाँ 2 लिख लेंगे। 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए तो यहाँ 4 बचे, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक, बटे 2 में 2 गए 0 हो जाएगा। 2400 ये 2420 यहाँ लिखेंगे, 2420 बराबर R बटे 100 ये हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0 कटा, ये 242 ये 242, तो ये कट जाएगा। ठीक, केवल 1 बचेगा, तो यहाँ तिरछा इसका गुणा कर देंगे, तो R बराबर आ जाएगा सीधे सीधे R बराबर 10%। R बराबर 10%। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप वीडियो को अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू।